प्रीतो और हरक सिंह की 2 संतानें थी। बेटा हरमन नौकरी करता था तो बेटी हीर कॉलेज में पढ़ती थी। पूरे परिवार में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार था। हीर डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसमें उसकी पूरी मदद उसका भाई हरमन करता था। एक दिन हीर सौम्या नाम की लड़की से लव मैरिज कर उसे बहू बना के घर ले आता है। सभी घर वाले सौम्या को बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। सौम्या भी अपने सास ससुर का खूब ध्यान रखती थी। अपनी ननद हीर को घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे। एक दिन सौम्या हीर से आकर कहती है, हीर, ये क्या कर रही हो? भाभी कुछ नहीं, बस सबके लिए चाय बना रही हूँ। अरे, मेरे होते हुए भला तुम क्यों काम करोगी? तुम जाओ, कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हारी फ्रेंड आती ही होगी। तभी वहाँ हीर की सहेली पाखी उसके घर आती है। क्या यार, आज भी कॉलेज देर से जाना है क्या? भाभी के होते हुए मैं कैसे लेट हो सकती हूँ? मैं बिल्कुल रेडी हूँ, लेट्स गो। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर प्रीतो और हरक सिंह खुशी से भर उठते हैं और अपने बेटे की पसंद पर गर्व करते हैं। फिर एक दिन अचानक प्रीतो और हरक सिंह की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उनकी बेटी हीर का रो रो कर बुरा हाल था। तभी हीर का भाई हरमन आकर अपनी बहन को समझाता है। हीर, मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूँ ना, उनके सारे फर्ज अब से मैं निभाऊंगा। इतना सुनते ही हीर अपने भाई हरमन से लिपटकर रोने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दिन बीतने के साथ साथ बहू सौम्या के व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है और वो अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, हीर, कॉलेज जा रही हो क्या? हाँ भाभी। सुनो ना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करो, तुम आज कॉलेज मत जाओ, घर का बहुत सारा काम करना है। ठीक है भाभी। अब तो ये रोज रोज की बात हो गई। हीर की भाभी अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर कॉलेज जाने से रोक देती थी। फिर एक दिन हीर की सहेली पाखी उसके कॉलेज जाने के लिए उसके घर पर आती है तो देखती है कि हीर घर की सफाई कर रही है। उसकी भाभी टीवी पर सीरियल देख रही है। हीर, आज फिर कॉलेज नहीं जाएगी क्या? आज भी घर के कामों में फंसी है। पाखी, बस ये सफाई कर लूं फिर चलती हूँ। क्या कहा? कहाँ चली? खाना कौन बनाएगा? मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगी आज। पाखी, ऐसा करो तुम कॉलेज जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगी। कल मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। पाखी वहाँ से चली जाती है। रोज शाम को जैसे ही हरमन के ऑफिस आने का टाइम हो जाता, सौम्या तुरंत घर के कामों में जुट जाती। सुनो हीर, तुम्हारे भैया आने वाले हैं, अब बाकी का काम मैं कर लूंगी, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन भाभी, सारा काम तो हो चुका है। हाँ हाँ, पता है मुझे, जाओ जाओ यहाँ से। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। एक दिन कॉलेज से हीर को रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिसमें उसे बहुत बुरे मार्क्स मिलते हैं। हीर काफी डरी होती है। तभी सौम्या आती है और हीर की रिपोर्ट कार्ड देखती है और उसे समझाती है। तुम डरो मत, लाओ ये रिपोर्ट कार्ड मुझे दे दो, मैं तुम्हारे भैया से बात कर लूंगी और हाँ, उन्हें समझा भी दूंगी कि वो तुम्हें डांटे ना, तुम चिंता मत करो। शाम को सौम्या हीर का रिपोर्ट कार्ड हरमन को दिखाती है। अरे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हीर तो हमेशा फर्स्ट आती रही है, इस बार ये कैसे मार्क्स लाई है? बुलाओ जरा उसको, मैं पूछता हूँ उससे। अजी, आप क्या पूछोगे? और आपको क्या लगता है आप पूछोगे और वो आपको सच सच बता देगी? क्यों, ऐसी भी क्या बात है? ठीक से बताओ मुझे। हाय, मैंने तो उससे आज तक घर का कोई काम नहीं कराया ताकि वो आराम से पढ़ सके, लेकिन मुझे फिर भी किसी से पता चला है कि कॉलेज में उसका किसी लफंगे के साथ चक्कर चल रहा है। अरे, ये क्या नाम शनाब बोले जा रही हो तुम? और ये सब तुम्हें कैसे पता? जी हाँ, बिल्कुल पक्की खबर है। उस लफंगे के चक्कर में ये नंबर कमाए हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कोई लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर दो। अरे चुप करो तुम, मैं अपनी बहन को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारी बहन तो दूध की धुली है, झूठ तो बस मैं ही बोलती हूँ। अरे क्या है यार सौम्या, तुम जब देखो झगड़ती रहती हो। एक तो इनको सब कुछ सच सच बताओ और फिर ऊपर से इनकी बातें भी सुनो।
हरमन अपनी बीवी की बातों से परेशान हो चुपचाप कुर्सी पर बैठ सब सुनता रहता है। तभी वहाँ उसकी बहन हीर आ जाती है। अपनी भाभी के ऐसे शब्द सुन हीर चौंक जाती है और अपनी भाभी सौम्या से बोलती है, भाभी क्या कह रहे हो अभी भैया के सामने? हाँ, तुम्हारे कारनामे ही बता रही हूँ। भाभी आपको तो सब पता है ना, फिर भी? क्या पता है तुम्हें? साफ साफ बताओ मुझे। भैया भाभी सरासर झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, मेरी तो जैसे तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी है ना। बस कीजिए भाभी, बहुत हुआ आपका। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुम्हारे बारे में भी और उस लफंडर के बारे में भी। अरे बस करो तुम, मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। अब एक लफ्ज और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, अब तो मैं ही बुरी लगूंगी, जैसे मैं तो इस घर का भला ही नहीं चाहती। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। हाँ, मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। हरमन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सौम्या रोज इसी तरह नई नई तरकीबें लगाकर हरमन और हीर के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करती है, पर जब उसका कोई हथकंडा काम नहीं आता तो वो घर छोड़कर जाने का झूठा ड्रामा करती है। हरमन, अब मैं इस घर में एक और पल नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम्हें जो सही लगे वही करो, लेकिन जाते जाते इस घर के बारे में जरूर सोच लेना। अभी भी अपनी बहन का साथ दे रहे हो, आपको तो मैं हमेशा ही गलत लगती हूँ। अरे हद हो गई यार, बस भी करो अब। सुन लीजिए, अब मैं आपके रोकने पर भी नहीं रुकूंगी। सौम्या अपना सामान पैक करके घर से जा ही रही होती है, तभी अचानक वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाती है और उसे बहुत चोट लग जाती है। हीर और हरमन भागकर उसके पास आते हैं और उसे सहारा देकर कमरे में ले जाते हैं। हीर रात भर जागकर अपनी भाभी की खूब सेवा करती है। अगली सुबह जब हीर की सहेली पाखी उसके घर पर कॉलेज जाने के लिए आती है, देखो, सही हुआ, देर से ही सही, तेरी भाभी को उनके बुरे कर्मों का फल मिल गया। सारा दिन तुझे काम में लगाकर खुद आराम करती थी। पाखी, तुम्हें इतना बोलने का अधिकार किसने दिया? वो मेरी भाभी है, वो भले ही मुझसे नफरत करे, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ऐसी बातें सपने में भी नहीं सोच सकती। क्यों हीर, तो भूल गई उन्होंने तेरे साथ क्या क्या किया था? मैं नहीं जानती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरे संस्कार मुझे किसी के साथ बुरा करने या सोचने की इजाजत नहीं देते। वो मेरी अपनी भाभी है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। उनके बीच की सारी बातें हीर की भाभी सौम्या सुन लेती है। तब सौम्या को बहुत धक्का लगता है और वो हीर के पास आकर अपने किए की माफी मांगती है। हीर प्यार से उन्हें गले लगा लेती है। अपनी ननद का ऐसा स्वभाव देखकर सौम्या की आंखें भर आती हैं। अब उसका दिल अपने ननद के प्रेम से भर जाता है। सौम्या हीर का बहुत ख्याल रखने लगती है, उसे माँ जैसा प्यार देने लगती है। थोड़े ही समय बाद हीर डॉक्टर बन जाती है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।